जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एच डी मैथ आई पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, आइए हम देखते हैं इस साइंस के क्लास में फिजिक्स में लीवर टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि लीवर क्या है। लीवर को हम लोग उत्तोलक कहते हैं। तो उत्तोलक क्या होता है? देखिए, यदि कोई मशीन होता है या कोई वस्तु होता है जिस कार्य को वो आसान कर देता है, उसी को हम लोग उत्तोलक कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं क्या लिखा गया है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कामों को आसान कर देती है। किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। इसका मतलब ये है, यदि कोई मशीन होती है वो अपना कार्य 100% नहीं करेगी, अर्थात 99.99% कार्य करेगी, 100% कार्य नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग का जो शरीर है, ये हम लोग का शरीर पूरे के पूरे 100% कार्य नहीं करता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। तो पहला बिंदु क्या होता है? आलंब बिंदु होता है। पहला बिंदु क्या होता है? आलंब। उसे क्या कहते हैं? वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है उसी को आलंब कहते हैं, अर्थात जहां पर घूमने वाला कार्य होता है उसी को हम लोग आलंब कहते हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं? भार बिंदु कहते हैं। पहला क्या कहते हैं? वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है उसको आलंब बिंदु कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? भार बिंदु। वह बिंदु जहां पर वस्तु होता है, जहां पर लोड होता है उसे क्या कहते हैं? हम भार बिंदु कहते हैं। तीसरा क्या होता है? आयास या प्रयास बिंदु। आयास या प्रयास बिंदु, वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है उसे आयास या प्रयास बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक कहां कार्य करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक दोस्तों, अगर मैंने इस तीनों बिंदु की बात किया जाए, अगर इस तीनों बिंदु की बात किया जाए तो इस तीनों बिंदु जैसे अगर मान लिया जाए, हम उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं क्या? कैंची। क्या ले रहे हैं? कैंची ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैंची क्या होता है। जैसे अगर हम कैंची ले रहे हैं, ठीक, तो कैंची ये इसका उदाहरण हो गया कैंची का। तो यहाँ पे जो घूमने वाला कार्य होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आलंब बिंदु कहते हैं। वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखते काटते हैं, इसको कहते हैं क्या? भार बिंदु। और यहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयास या प्रयास बिंदु। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे देखेंगे उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक और तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। ठीक दोस्तों, आइए। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार का होता है। उत्तोलक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो आइए देखते हैं कि प्रथम उत्तोलक क्या होता है। तो इसमें होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, बाकी दोनों कहीं रहे। जैसे आपका इसमें हो जाएगा कैंची होगा, तराजू होगा, कैंची होगा, तराजू होगा, कैंची हो जाएगा आपका, और आपका तराजू हो जाएगा, और आपका चापाकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चापाकल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? आपका साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा? साइकिल का ब्रेक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा जी? आपका
सड़सी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, सड़सी हो जाएगा, शीशा हो जाएगा, नेल कटर हो जाएगा, नेल कटर हो जाएगा, नेल कटर हो जाएगा। और आपका ये सारी चीजें होता है किसमें, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। आप लोग देखते होंगे जो कैंची होता है, कैंची, जो कैंची होता है आपका, ये आपका कैंची ये ऐसे होता है, ठीक, कैंची जो होता है आपका ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है कैंची, कैंची आपका ऐसे होता है। यहाँ पे आपका बीच में क्या रहेगा, पेच लगा होगा, यहाँ पे वस्तु होगी और यहाँ पे बला रहेगी। मैंने कहा क्या कि इसमें इस प्रकार के उत्तोलक में आलम बीच में रहता है। आलम मतलब जो होता है जहाँ पेच लगा होता है, तो बीच रहता है, बाकी दोनों कहीं भी रहे। उसी प्रकार से जो तराजू होता है, तराजू को आप ऐसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे तराजू के, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पेच लगा होता है ये बीच में होता है, ठीक। उसी प्रकार से जो चापाकल होता है, चापाकल, तो जो चापाकल होता है आपका ये आपका ऐसे होता है, तो यहीं पे आपका लगा होता है जो इस छड़ को ऊपर नीचे करने का कार्य करता है। ये आपका हैंडल हो जाता है, यही होता है ये चीज चापाकल। उसी प्रकार से जो रेंजर वाली जो साइकिल होता है, उस साइकिल का ब्रेक हो जाता है। और जो सड़सी होता है पकड़ने वाला, और शीशा जो होता है, जो बच्चे खेलते हैं, शीशा कहने का मतलब जो गेम होता है वो क्या होता है, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर ये चीज ऐसे है और यहाँ पे बच्चे इस साइड रहते हैं और इस साइड रहते हैं, उसी को शीशा बोलते हैं। और जो नेल कटर होता है, ठीक, नेल कटर, ये चीज देख लीजिएगा, ये होते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक। और जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, कह रहा है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, बाकी दोनों कहीं रहे। जैसे जैसे क्या हो जाएगा इसमें, जैसे आपका हो जाएगा क्या, सरवता, जैसे क्या हो जाएगा इसमें, सरवता हो जाएगा। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरवता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। और आपका जैसे हो जाता है इसी में एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, क्या, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, एक पहिए की कूड़ा गाड़ी, ये सारे होता है। और खैनी काटने की मशीन, और क्या होता है, खैनी काटने की मशीन, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, इसमें क्या करा है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक में प्रयास बिंदु बीच में होता है, प्रयास बिंदु बीच में होता है। तो इसमें जैसे क्या जाएगा आपका, जैसे मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ आ जाएगा, मनुष्य का हाथ हो जाएगा। और आपका चिमटा हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा। और आपका बल्ला हो जाएगा, जो क्रिकेट वाला बल्ला होता है, क्रिकेट वाला बल्ला हो जाएगा। और जो आपका हो जाएगा क्या, और हो जाएगा किसान का हल हो जाएगा, किसान का हल, किसान का हल, किसान का हल हो जाएगा। और हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा, बेलचा दो होता है, हाथ में बेलचा होता है, बेलचा दो होता है। जो एक बेलचा होता है जो बालू गिट्टी को लाते हैं, और एक बेलचा होता है जो मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक। ये आपका दे लीजिएगा, ये प्रथम उत्तोलक है, और ये आपका द्वितीय उत्तोलक है, और ये आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो कितना होता है। ठीक दोस्तों, उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है वो क्या होता है, ठीक। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं, उत्तोलक में एक सूत्र होता है, उत्तोलक में जो होता है सूत्र होता है, इसमें सूत्र होता है यांत्रिक लाभ बराबर, यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, भार बटे आयास, भार बटे आयास, या इसी का होता है आयास भुजा बटे, आयास भुजा बटे, आयास भुजा बटे, आयास भुजा बटे, आयास भुजा बटे क्या हो जाता है आपका भार भुजा, आयास भुजा बटे क्या जाता है आपका भार भुजा।
ये सूत्र हो जाता है। उत्तोलक में यांत्रिक लाभ बराबर जो सूत्र होता है भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा हो जाता है। तो उत्तोलक में के 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा या बराबर होता है, 1 से बड़ा या बराबर होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। ठीक दोस्तों, ये सारे पॉइंट थे। जैसा कि आपके एग्जाम में सब पूछता है, तो इसमें जो आपका ये है यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है, और द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। ठीक दोस्तों, और जो उत्तोलक होता है वो आपके बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं, एक होता है आलंब होता है, एक भार होता है, एक आयास या प्रयास होता है। तो प्रथम प्रकार के जो उत्तोलक होता है उसमें आपका आलंब बिंदु बीच में रहता है, बाकी दोनों कहीं रहे। और जो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें भार बिंदु बीच में रहे, बाकी दोनों कहीं भी रहे। और जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें आयास या प्रयास बिंदु आपका बीच में रहे, बाकी दोनों कहीं रहे। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। आइए अब मिलते हैं इसके अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।